किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। अगर इनके नेताओं का नाम लिखकर आई लव लिख दिया जाए तो कोई उन पर कुछ नहीं कहता। किसी के मदरसे को अगर बर्बाद किया जा रहा है तो मेरे मदरसे को बर्बाद किया जा रहा है। मेरे हमनवा या मुझसे जबानी मोहब्बत करने वालों को कोई तकलीफ नहीं होती। याद रखिए, वक्फ का कानून जो बीजेपी ने बनाया, दुनिया ने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से खड़े होकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को खत्म करके रख दिया जाए। उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम हजरात को मेंबर बनाकर हमारी जायदादों को डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर उसको खत्म करके रख दिया जाए। एएसआई के नाम पर जो हमारी जायदाद वक्फ की है उसको हमसे छीन लिया गया। लिमिटेशन का कानून लगाकर जो वक्फ की जायदाद पर जो चोर हजरात काबिज है उनको मालिक बनाया जाए। इस कानून को भी हमको याद रखना है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे एक ही अपील कर रहे हैं कि मजलिस आपकी जमात है, मजलिस पार्टी को आप कामयाब करिए। ये किशनगंज में वार्ड 31, वार्ड 32 और वार्ड 33 में जब कभी भी बारिश होती, यहां पर उन तीनों वार्डों में बारिश आ जाती है, घर में पानी आ जाता है। यहां पर 1-2 किलोमीटर की रोड का काम भी होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी रुकेगा। और जो लोग हमको गाली देते हैं, अरे किशनगंज शहर में ये जो टुक टुक ऑटो चलता है उस पर ट्रैफिक पुलिस जुल्म कर रही है, उसको तो रुका दो कम से कम। हमको गाली देने से बेहतर है कि तुम गरीबों की तो बात करो। मगर आज आप जान लीजिए कि अवामी मसलों पर बात नहीं होगी, इंसाफ की बात नहीं होगी। ये सिर्फ यही आकर कहेंगे इंसाफ बाद में होगा। तुम जुल्म को सहते रहो, पहले हमको नेता बना दो, पहले हमको मुख्यमंत्री बना दो, ताकि हमारी खानदान में जितने लोग हैं, जितनी नस्लें हैं, वो कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये इलेक्शन आपका है, ये इलेक्शन ओवैसी का नहीं है। ये आपको इंसाफ की लड़ाई लड़ना है। हम आपके दरमियान में थे और रहेंगे। और जो लोग कह रहे थे कि मजलिस का एक ही विधायक बच गया बिहार में, अरे बिहार की ऐवान असेंबली का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। अख्तर अली ईमान को ये 4 बेईमान छोड़कर भाग गए। मगर याद रखो, ये एक शेर की तरह बिहार के असेंबली में आपकी आवाज बनकर इन तमाम लोगों से आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। ये अख्तर अली ईमान बहैसियत रुकने असेंबली, बहैसियत बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के अख्तर अली ईमान ने हर समाज के ताल्लुक से सवालात किए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप MIM पार्टी को मजबूत करिए और इस इंसाफ यात्रा को आप दुआ करिए कि अल्लाह इसको कामयाब और कामरान करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।